बिना संघर्ष कोई बहान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरडीआई में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ और आप देख रहे हैं रियलिटी देख रही है। किसी ने क्या कमाल की बात कही, गुरु के बिन ज्ञान अधूरा होता है। आज ऐसे ही गुरु से मिलेंगे जो गुरु नहीं बल्कि महान गुरु माने जाते हैं, जो नामों से नहीं बल्कि किंग के नामों से जाने जाते हैं, जिनके गुणों में उबाल हो, जिनके जज्बों में जान हो। वो कोई और नहीं बल्कि गोपालगंज में बसा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जिसका नाम आईएल है। वहाँ के डायरेक्टर एक टीचर नहीं बल्कि लाइफ चेंजर गुरु भी माने जाते हैं, और वो जो प्लेस है वो एक लाइफ चेंजिंग प्लेस भी माना जाता है। उनके बारे में मैं जो कुछ भी बोलूँ कि वो टीचर है या किंग है या भाई है या पापा है या मम्मी है, जो कुछ भी बोला जाए वो कम ही पड़ सकता है। और शिक्षक के नाते अगर मैं एक बात बोलूँ तो कुछ भी बोल दूँ, अपने दिल के गहराइयों से कोई भी शब्द निकाल कर बोल दूँ वो भी कम पड़ जाए। वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर ऑफ आईएल मिस्टर अफ्ताब आलम सर। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अपने स्टूडेंट को अपना इंटरव्यू देते हुए। और आई एम सो ग्लैड कि तुम इतने दिन तुमको बहुत मैं झेलाया इंटरव्यू के लिए और फाइनली वी आर हियर। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम्हारे आरडीआई चैनल बहुत आगे जाए। सर एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको लोग किंग के नाम से जानते हैं और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है आपकी लाइफ में। मैं भी बहुत सुना हूँ कि आपके लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आई है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ है। आज जो गोपालगंज में संस्था है आईएल, ये कैसे शुरुआत हुई और अपने थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि स्ट्रगल कैसे रहा, क्या क्या किया आप अपने ज़िंदगी में ताकि आज एक किंग के नाम से जाने जाते हैं। तुमने तो यार एक ही सवाल में सारे सवाल पूछ डाले। ओके खैर, सबसे पहली बात कि कोई भी नाम या ब्रांड तभी कहलाता है जब तुम उस चीज़ को अपने अंदर से लेके जाते हो बाहर तक, और बाहरी की दुनिया तब तुम जीत सकते हो जब तुम अपने अंदर की दुनिया को काबू पा लो। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट जब इंसान अपने आप में खो जाता है, अपने चाहने वालों के लिए खो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने चाहने वालों के लिए खो जाते हैं, कुछ लोग खुद के लिए खो जाते हैं। तो जब तुम अपने आप के लिए खो जाओगे ना, तो ऐसे ऐसे नेम्स वर्ड्स तुम्हारे लिए छोटे पड़ जाएंगे। मुझे इसलिए लोग बोलते हैं किंग या फिर टीचर कह लो या भाई अपना मानते हैं, या मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं एक टीचर ही हूँ। तो ये इसलिए बोला जाता है कि मैं अपने अंदर से उस चीज़ को बाहर लाया हूँ। अपने अंदर से मतलब इन द सेंस कि जब इंसान अपने अंदर में ही कुछ होता है ना, तो वो बाहरी दुनिया के लिए कुछ बनता है। अब अगर सपोज दैट कि कोई ये बोलता है कि मैं बेकार हूँ, मैं ख़राब हूँ, मैं घटिया हूँ, मैं एजोल हूँ या वगैरह वगैरह जो भी, तो वो तुमको डिमोटिवेट करेगा। यानी पिक सम मोटिवेशनल वर्ड्स, यानी अपने आप को यार कुछ कॉम्प्लीमेंट दो कि यार तुम अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा हो, तुम और अच्छा बन सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये तुमको मोटिवेशन देते हैं। और शायद ये किंग वर्ड मैं बोलता हूँ कि मुझे मोटिवेट करता है जब मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ, या फिर जब कोई बोलता है, या जब मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो शायद अच्छा लगता है बस। सर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आईएल जब शुरुआत हुई, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आईएल की शुरुआत कब हुई? देखो, आईएल का स्टार्टिंग पॉइंट रहा मेरे गांव से। और मुझे लगता है जब मैं दिल्ली से आया था तो मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मैं कुछ लोग जो बोल रहे थे यार मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा मेरे को कुछ पढ़ा दो, तो मैं वहाँ से स्टार्टअप लिया। फिर मेरे को कहीं नहीं लगा यार कि नहीं, मैं दिल्ली में भी टीचिंग कर चुका था, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे ये मतलब अच्छा लगता है। पैशन, यू नो, व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो उस चीज़ का एक अलग सा मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब इंसान अपने पैशन को प्रोफेशन में ले जाता है, जब अभी तुम्हारी हॉबी हो सपोज दैट कि लोगों से बात करना, तो तुम उसके हिसाब से अपने काम को ढूंढो। तो मैं अपने अंदर झांका, मेरे को लगा कि नहीं यार दिस इज़ माई पैशन एंड आई शुड मेक इट एज अ प्रोफेशन। तो फिर मैं इस फील्ड में लगा और मैंने मेहनत किया। वहाँ से फिर आईएल को गोपालगंज लाया और गोपालगंज में आया, फिर गोपालगंज में स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ से फिर एक छोटे से दुकान से लेके फिर आईएल यहाँ आया। कल को कहीं और भी खुलने जा रहा है तो है, बट इसमें और आपने बोला कि पैशन था आपका पढ़ाना, लेकिन व्हाई नॉट इंजीनियर, व्हाई नॉट अ डॉक्टर? क्योंकि आजकल यही ट्रेंड में चलता है। जब भी माँ बाप अपने बच्चे को सलाह देते हैं तो बेटा डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या सीए बन जाओ या एमबीबीएस कर लो या एमबीए कर लो। तो ये कहाँ से पैशन तो था ही, लेकिन एक था कुछ
देखो सबसे पहली बात ये है कि मैंने क्या बोला कि पैशन और प्रोफेशन ये दोनों सेम वर्ड्स लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। और कुछ लोग होते हैं जो एक होता है ना, कुछ कहावत है, कुछ लोग होते हैं जो खुद को तोड़ लेते हैं, कुछ लोग दुनिया को तोड़ते हैं, रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है तुम्हारा जो प्रोफेशन है जिसमें तुम्हारा मन लगता है, अब मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी है, 2 साल मैंने आईआईटी का तैयारी करा। मेरे को लगा कि यार मेरे को मैं इंजीनियर भी अगर सपोज दैट बनता हूँ या बन जाता तो शायद मैं एक बुरा इंजीनियर ही कहलाता है, या फिर मैं अब किसी कंपनी में मतलब बिना मन के काम करता। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे उस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें मुझे मज़ा आए, लोगों से मिल सकूं, इंटरेक्ट कर सकूं, लोगों को कुछ सिखा सकूं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, सीखना और सिखाना। और ये 2 वर्ड जो होते हैं ना, कि जब इंसान के दिल में होता है कि हाँ मेरे को सीखना भी है और सिखाना भी है, मैं भी तुमसे अभी सीख रहा हूँ, तो ये इंसान के ना एक प्राइड को डेवलप करता है, ये इंसान के मनोबल को हाई करता है। अब अगर सपोज दैट मैं सोचूं यार तुम मेरे को क्या सिखाओगे, तुम इतने छोटे हो, तुम 12th क्लास के हो, तो फिर ये मेरा घमंड है। और जब इंसान में घमंड और अहंकार होता है तो वो कभी सीख नहीं पाता है, वो इंसान अपने आप में ना वो फिर बर्बाद होते जाता है। भले ही उसके पास पैसे हो या प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, बट वो नाम नहीं कमा पाएगा जो इंसान नाम कमाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे को शायद एक, मैं तो नहीं कह सकता कि मैं अच्छा टीचर हूँ या नहीं, बट मुझे लगता है, लोग कहते हैं अच्छा लगता है। पर्सनली बात कहूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरह आपने जवाब दिया, जो भी आप अपनी फीलिंग को बयां कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है इसी की वजह से लोग आपको किंग बोलते हैं। एंड आई रियली सैल्यूट यू, यू आर रियल। थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली एक बात है कि आईएल जब आपके दिमाग में आया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा वर्ड होगा जो हंट किया होगा दिमाग में कि आईएल ही, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आईएल ही। मैं आईएल आईआईटी से रखा इसको। सबसे पहली बात मुझे लगा कि मैं आईआईटीएन शायद नहीं बना लाइफ में, तो क्यों ना मैं इसके अकॉर्डिंग आईएल रखूँ, टी को एलिमिनेट करके और आईआईलियन बनाया खुद को, और हज़ारों बच्चों को आईआईलियन बनाया। अच्छा लगता है कि हर जगह हर फील्ड में जो बच्चे यहाँ से मेहनत करके गए हैं उनको कुछ अपने लाइफ में आगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नाम ले या ना ले, बट कहीं ना कहीं एक आईएल का छाप है उनके अंदर, तो फील प्राउड, अच्छा लगता है। आईआईटी से आईआईलियन तक का सफर काफ़ी ज़बरदस्त रहा। बात हम लोग एजुकेशन पे करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। सर ये दाढ़ी का क्या राज है? और पर्सनली आई फील दैट कि आई रियली लाइक इट। तो दाढ़ी यार देखो, दाढ़ी सबसे पहली बात कि आज मैं सुबह आ रहा था तो मैंने दाढ़ी हल्का सा ट्रिम किया तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। बहुत अनकेम्प्ट हो गया था, काफ़ी मतलब बेढंगा था, बट मेरे को लगा कि तो फिर मैं ट्रिमर लेके मैं खुद से ही किया थोड़ा वो सेटिंग। तो दाढ़ी का कोई ऐसा स्पेशल राज नहीं है, देयर इज़ नो सीक्रेट, बट अच्छा लगता है कि लोगों को, मैं दाढ़ी में ही अच्छा लगता हूँ। मैं अगर क्लीन कराता हूँ तो बहुत लोगों का मैसेज आने लगता है कि सर आपने क्यों ऐसा किया। तो मुझे लगता है कि यार लोगों के लिए मेरे को दाढ़ी रखना चाहिए, इसीलिए भी मैंने ज़्यादा बड़ा बड़ा करके रखा है। मैंने सुना है सर कि आप बहुत बड़े फैन हैं शाहरुख खान में। शाहरुख खान, हाँ मेरे को अच्छा लगता है कि सर जैसे वो देखो मैं हर उस इंसान का फ़ैन हूँ जो किसी नीचे स्तर से ऊपर जाता है, वो चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है कि कोई जो नीचे से ऊपर जाता है, बड़ा बनता है, जिसके अंदर वो खासियत हो, तो हर इंसान, हम अपने माँ बाप के फ़ैन हैं, हम अपने टीचर्स के भी फ़ैन हैं, हम अपने जो लोग हमें पसंद आते हैं हम उनके फ़ैन बन जाते हैं, इसलिए कि यार उससे हमें देख के कुछ सीखने को मिलता है। शाहरुख खान को इसलिए मुझे मतलब मुझे लगता है उसे देखना या फिर उसे अडेप्ट करना, क्योंकि वो बंदा एक छोटे से जगह से उठा हुआ है और काफ़ी टैलेंटेड है। और रही दूसरी बात ये कि मेरे को इंग्लिश अच्छा पसंद है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं मतलब बचपन से मैं बोल सकता हूँ कि मैं उसका इंटरव्यूज़ वगैरह देखता था, तो कहीं ना कहीं वो वही कान में गूंजता रहता, और मैं किसी और को देखा भी नहीं उसको छोड़ के, तो शायद इसीलिए मैं एक अच्छा खासा फ़ैन बन गया। अब जैसे ही सर बात हम लोग करेंगे ये एजुकेशन पे बात करने से पहले थोड़ा सा आपके लाइफ में हम लोग पीछे चलते हैं। कभी ना कभी आपके जीवन में एक ऐसा दिन आया होगा जब लगा होगा कि अब दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही है, या मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या जो मेरे दोस्त हैं वो ताना मार रहे हैं मुझ पर। उस वक्त क्या फीलिंग थी? क्योंकि आज आप ही के द्वारा बनाया गया एक थॉट, नोबडी कैन हेल्प यू बेटर देन यू,
इसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को उस जगह पे ले जाकर? देखो, सबसे पहले ये कि कभी ना कभी हर किसी के लाइफ में, मैं तुम हो या कोई भी हो, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम अकेले खड़े रहोगे और पूरी दुनिया तुमसे सवाल पूछ रही होगी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा, और शायद हो सकता है बार बार आए, कि जब तुम अकेले रहोगे और पूरी दुनिया तुमसे सवाल पूछ रही होगी, ये क्यों 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 क्यों, घर वाले पूछ रहे हैं यार क्यों, ये ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, दोस्त पूछ रहे हैं ये क्यों कर रहा है, समाज कहेगा नहीं तू क्यों इस फील्ड में जाना चाहता है। तो तुम सब ना क्यों क्यों सुन के तुम्हारा एकदम दिमाग पागल हो जाएगा, और तुम अकेले वहाँ पे रहेगा, तुम्हारे आस पास कोई नहीं दिखेगा तुमको कि उस क्यों का जवाब कहाँ से लाएगा। तो उस क्यों का जवाब तब मिलेगा जब तुम अपने आप को किसी लेवल पे पहुँचाएगा। तो शायद उन जो बोला कि कैसे उनको जवाब देते हैं, या फिर नोबडी कैन हेल्प यू बेटर देन यू, तो ये थॉट वहीं से जनरेट होता है कि जब तुम्हें पूरी दुनिया कोई भी मदद नहीं करने को आ रही है, तो वहाँ पे तुम ही रहोगे जो तुम अपने आप को देख रहे होगे और तुम अपने आप को समझ रहे होगे कि तुम कौन हो, एंड हु इज़ गोना हेल्प यू देयर, कौन तुम्हारी मदद करने जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई भी आ सकता है, क्योंकि हर किसी न किसी दिन ये टाइम आता है जब इंसान अपने आप में सोचता है कि यार अब मेरा कोई नहीं रहा, मैं ना मेरे दोस्त रहे, ना मेरा घर वाले रहे। होता है ऐसा, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुम अकेले हो, तब तक दुनिया में तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो या बड़ा नहीं बन सकते हो। तुमको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी मदद कोई नहीं कर रहा, और शायद ये थॉट मेरे लिए बहुत काम का है। मैं भी पर्सनली फील करता हूँ कि ये थॉट कोई छोटा मोटा थॉट नहीं है, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ को ट्रांसफर कर देगा। सर, एजुकेशन से ही बात हम लोग करेंगे। आजकल एजुकेशन के प्रति यूथ में क्या क्या स्कार्सिटी है, एज ए टीचर आपको क्या लगता है इस चीज़ को? क्योंकि गरीब फैमिली में पैसे की कमी है, बच्चे कई हैं वहाँ पे जो ये पैसे का जो बात है, तो मैं इस पे बोलना चाहूँगा। पैसे की प्रॉब्लम सबको है, देयर इज़ नोबडी दैट कि मैं बोल सकता हूँ कि किसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई बड़े फैमिली से नहीं है, और हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हम एक टाइम का खाते हैं और 2 टाइम के बारे में फिर हम बचाने का सोचते हैं कि अगले महीने नेक्स्ट मंथ कहाँ से आएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये जो कोरोना महामारी आया, इसमें 6 महीना में सबका इनकम बंद हो गया और सब लोग रोड पे हैं। अभी कोई नहीं बोल सकता मेरे पास इतने पैसे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम साल भर खा पाएँ घर पे बैठ के। कोई भी बोल दो, इतने हमारे पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो सबसे पहली बात, फिर भी हम जी रहे हैं ना, फिर भी ये सीखने वाली बात है इसमें। 6 महीना 7 महीना हो गया सबको बैठे हुए ऑलमोस्ट, फिर भी जी रहे हो ना, काम कर रहे हो। आज पिज़्ज़ा बर्गर नहीं आया, फिर वही रोटी चोखा और सब्जी भात पे तुम जीवन काटे हो, तो कर सकते हो, जी सकते हो, पढ़ सकते हो, उसी में काम कर सकते हो। इंसान को, हम वही लोग हैं जो कल को जाके वो मुर्गे का टांग खाते थे, जाके कहीं पे सैंडविच खाते थे, फ्रेंच फ्राइज़ खाते थे, तो आज नहीं मिल रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं, या रेस्टोरेंट्स बंद हैं, पैसे भी नहीं है जेब में कि हम जाए खाएं, या खा भी सकते हैं तो कल को सोचेंगे यार फिर वो पैसे यहाँ पे खर्च किया तो कहाँ पे फिर अगला इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि नहीं है, फिर भी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ कि नहीं है, फिर भी अभी जी रहे हो ना, काम कर रहे हो ना, तसल्ली है ना दिल में कि यार ये वैक्सीन आएगा, उम्मीद लगा के बैठे हो। अभी कोई किसी को वो पूछना कि यार क्या तो आपको उम्मीद नहीं है कि वैक्सीन नहीं आएगा, तो कोई नहीं कहेगा ना ना हमको उम्मीद है इंडिया में आएगा वैक्सीन। क्या यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं सब? ये सोचने वाली बात है कि सब कोई गिव अप नहीं कर रहा अभी, सब सोच रहे नहीं आएगा आएगा, तो तुम्हारा भी टाइम आएगा। तुम पैसे का क्यों सोच रहे हो कि यार पैसा नहीं है, या आज मैं टांग नहीं खा पा रहा हूँ, ये कुछ बिवरेजेस नहीं पी पा रहा हूँ, क्यों सोच पा रहे हो ऐसा? तुम अपने आप पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, काम करो, देखो कैसे तुम आगे बढ़ते हो। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स को ऐसे ही सोचना चाहिए, जैसे ये 6 महीने का लाइफ जब तुम जी सकते हो, ये समझ जाओ जेल वाला लाइफ था, और ये लाइफ जब तुम जी सकते हो तो क्यों नहीं तुम आगे आने वाले अपने आप को संघर्ष में डालो। हार्ड टाइम्स ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज। मुश्किल समय जो होता है ना, वो अपॉर्चुनिटीज को लाता है, यानी आपदा में अवसर, वही वाली बात है। अगर अवसर खोजना है तो कहीं ना कहीं कमी होना चाहिए, और जब तक तुमको एहसास नहीं होगा ना कि मेरे पास कमी है, तब तक तुम ना नॉलेज के चक्कर में पड़ोगे, ना पैसे के चक्कर में, ना किसी भी चक्कर में। तो स्कार्सिटी नीड्स, यानी कमियां होनी चाहिए, जरूरत वही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक और बहुत बड़ी चीज़ है सर,
सर इंडिया की बहुत बड़ी मुद्दा है। एज ए टीचर आपको भी कभी कभी सुन के बहुत दुख होता होगा कि बच्चे IIT की एग्ज़ाम देते हैं, नीट की एग्ज़ाम देते हैं, एम्स की एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जब उसमें अनसक्सेस होते हैं तो कहीं ना कहीं कई ऐसे बच्चे जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। तो क्या आफ्टर अनसक्सेस ये सुसाइड करना लाइफ की सॉल्यूशन है? आपको कैसा फील होता है इस चीज़ को लेकर? मम्मी ने दूध नहीं देखा तो क्या मर गए थे जाके? हैं, माँ ने दूध नहीं दिया तो मर गए जाके? या पापा ने पैसे नहीं दिए होंगे 1 रुपये तो क्या जाके मर गए थे? या लजा गए थे समाज से कि यार समाज वाला क्या कहेगा? अब तो माँ ने दूध नहीं दिया, खाना नहीं दिया, डांट दिया। सबसे बड़े भगवान तो वही है ना। या क्लास में जो जब टीचर तुमको डांटते होंगे, बोलते होंगे यार तुम निकम्मा है, तुम कुछ नहीं कर सकता, तो क्या उस वजह के मर गए थे? ये सब फालतू चीज़ें हैं जो अगर कोई लड़का या लड़की जो मतलब जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, इसको क्या एक टेंडेंसी बोल सकते हो कि हाँ मेरे कोई किसी को आती भी है कि यार मेरे को अभी सुसाइड कर लेना चाहिए, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जब तुम्हारे घर पे जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, जब तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी और तुमको उस वक्त नहीं मिलता था, ऐसे ही तुम कंपेयर करो ना एग्ज़ाम्स को भी। देखो तुम जब किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दोगे, जब तुम किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यूएबल समझोगे, यार यही है तो बस है। ऐसे भी होता है आजकल के नौजवानों में बहुत है, जैसे कोई लड़की है, उससे भी मैं कंपेयर कर लेता हूँ, कोई लड़की है वही है तो है सब कुछ, और पता नहीं उसके नज़र में तुम क्या है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कोई भी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दोगे तो नो एक्सटेंट ऑफ एवरीथिंग, यानी कोई भी चीज़ का ना एक हद होता है, एक हद होता है ना, उस चीज़ को ना एक बाउंड्रीज में रखनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा करियर हो या कोई भी हो। तो उस चीज़ को समझो कि हाँ ये मेरा करियर है तो इस चीज़ में मैं क्या होना चाहिए। अब मेरे को मरना है तो क्या मरना सॉल्यूशन है? उस वक्त क्यों नहीं मर गया जब बचपन में था? कम से कम माँ बाप का खर्चा बच जाता। 20 साल तुमको पालने में कम से कम 30 लाख का खर्चा हुआ है, उतना कमा के दे दो माँ बाप को, मर जाओ फिर। मैं भले किसी को बुरा लगे मेरी बात, यहाँ पे बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे तो बातें बुरी लग सकती हैं, तो क्या तुम उतने कमा के दे दो, अगर इतनी तुमको शर्म है तो अपने माँ बाप का कर्ज उतार दो, फिर अब सोचना कि यार मेरे को मर जाना है। कम से कम यार कुछ तो काम आओ, एटलीस्ट मतलब कि माँ बाप के नहीं तो किसी और के भी काम आ जाओ। तो मौत सॉल्यूशन नहीं है ना। अगर तुम सोचो उस वक्त जब नहीं मरे, तुम पे इतना 20 साल 25 साल का कर्ज है, जिन लोगों ने तुमको खिलाया पिलाया और इतना बड़ा किया, उनके लिए जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुमको क्या ज़रूरत है ये सब करने का? तुम कोई और काम देखो जिसमें तुम अच्छा हो, कर सको। फॉरगेट दैट, उसको भूल जाओ, कोई और देखो, या फिर उस पर एक और ट्राई करो, एक बार और करो, क्यों नहीं होगा? कोशिश करते हाँ कोशिश करते रहो, कभी नहीं हार होती है। एजुकेशन से रिलेटेड ही एक और आजकल बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे उसके बारे में, बेरोजगारी। देखो बेरोजगारी एक पॉलिटिकल मुद्दा है सबसे पहली बात, और हम टीचर हैं तो हम इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर दूँ। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले तो मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ कि मैं पहले सोचता था कि यार मतलब सरकार कुछ भी हो, कैसा भी हो, उससे हमें क्या। बट अब लगता है, अब हम बड़े हो गए, तब लगता है नहीं यार, अगर इंडिया में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं मेरे घर के चूल्हे में भी प्रॉब्लम होगा हो, ये बात समझना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए है कि कहीं ना कहीं इंडियन यूथ बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि वो खुद ब खुद वो खाली बैठे हैं। अगर देखो तुम्हारे मन में है ना कि मेरे को पैसे कमाने हैं या मेरे को जॉब लेना है, तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है कि तुमको जॉब नहीं मिलेगा। टैलेंट मैटर्स, यानी एक कहावत है कि ना हुनर मायने रखता है। अब उस चीज़ में तुम अगर अपने आप को हुनर वाला बनाओ, उसके बाद से अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो फिर वो चीज़ अपने आप में तुम अपने आप में देखते रहो, सरकार के पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी तो ध्यान देगी तुमको नौकरी देगी। अब तुम सोचोगे कि यार हम अब ये कर दें, उठाव पटक कर दें, या कहीं पे तोड़ फोड़ करें, या कुछ करें सरकारी पब्लिक चीज़ों का जो भी है सरकार की, क्या है तुम्हारी है ना। अगर तुम उसका नुकसान भी करते हो तो तुम्हारा नुकसान जा रहा है। हम ही टैक्स दे रहे हैं ना, एक माचिस के डब्बे पे भी टैक्स दे रहे हैं, तो वो हमारा है, वो प्रॉपर्टी हमारा है, हम क्यों उसको नुकसान करें। सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीडरशिप की कमी है। मैं जब से सुना आपके बारे में, और जैसे कि मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूँ कि आप लीडरशिप एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, तो अगर लीडरशिप को कनेक्शन दिया जाए वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट में, तो क्या अगर इस चीज़ को जो बच्चे नहीं सोच रहे हैं, अगर इस चीज़ को सोचते हैं
तो क्या बेरोजगारी खत्म हो सकती है उन बच्चों के अंदर से और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? लीडरशिप क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है। देखो, एक तो इसमें दो मुद्दे हैं, एक तो सरकार का मुद्दा है और एक है इसमें ये स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं दोनों पे नहीं जाना चाहता, पॉलिटिकल मैटर्स पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि इस पे कुछ भी बोलना बहुत सेंसिटिव है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पे बोलना चाहिए। और रही बात ये कि मैं यही बोलता हूँ कि देखो, बीइंग अ टीचर, आप अपने आप को पढ़ा लिखा बनाओ, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि कब तक अंधेरा रहेगा। उजाले की ज़रूरत पड़ती है, टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और लाइट कौन लाएगा? वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान लाइट ला सकता है, रोशनी दे सकता है। तो वेट एंड वॉच, हो सकता है आपको नौकरी मिले जल्द से जल्द। एक सौ क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, कभी ना कभी आपके भी कोई गुरु रहे होंगे और आज एक ऐसा समय है कि आप महान गुरु बन चुके हैं, किंग बन चुके हैं, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आज उन गुरु को कैसा लगता है जो आपके गुरु थे? कभी मिलते हैं उनसे, कैसा लगता है? सबसे पहली बात कि मैं एक इंसान जिससे मैं मिला हूँ, और दूसरी बात कि मैं अगर अपने पास्ट के बारे में बताऊं तो ये शायद इंटरव्यू 5-10 इंटरव्यू हो जाएगा इस पर, तो मैं कॉन्साइज करके मैं उसको बोलता हूँ। एक टीचर को, जैसे मैं जब टीचर था तो मैं समझता था अरे हमारे टीचर बड़े खड़ूस हैं, ये सब कोई सोचता है। जैसे मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं सोचता यार मेरे टीचर बड़े खड़ूस हैं, ऐसे करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। लेकिन अब लगता है यार जब टीचर बन गए, होता ना, जैसे एक बेटा रहेगा ना तो बाप का प्रॉब्लम नहीं समझ पाता है, जब वो बाप बनेगा ना तब उसको बेटा का समझ में आएगा, यार मेरा बेटा जब वो तुम्हारी तरह करेगा ना, तुमको तब एहसास होगा कि नहीं, मैं जब किया था अपने बाप के साथ, ये मेरे साथ रिपीट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि देखो, अब मैं टीचर बन गया तो मेरे को एहसास होता है नहीं मैं गलत था उस टाइम। मेरे को लगा कि मैं सोचता था यार भाई तो टीचर उसको मान रहे हैं, हमको नहीं मान रहे हैं, हमको डांटते हैं, उसको प्यार देते हैं, बताओ ये क्या इनकी प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन बॉन्डिंग होती है, हर इंसान किसी न किसी से कनेक्टेड हो जाता है, थोड़ा बहुत, किससे ज़्यादा हो जाता है, किससे कम होता है। बट ऐसा नहीं कि अगर वो थोड़ा किससे ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा प्यार देता हुआ उसको अपना पूरा प्रॉपर्टी लिख देगा, और किससे कम प्यार करता है उसको कम पढ़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे जो टीचर हैं, मैं उन लोगों से मैं मिलता हूँ, अच्छा लगता है। वो लोग बोलते हैं, आज वो मिलते हैं, बोलते हैं कि वो हमको बोलते हैं आफ्ताब सर। तो जब मैं अभी लॉकडाउन में मैं बहुत घूमा अपने गांव में इधर उधर, तो मैं बहुत टीचर लोग से मिला। कितने लोग तो पहचानते भी नहीं है कि नाम जानते हैं आफ्ताब सर, बट उनको नहीं पता होता कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उनको अच्छा लगता है। और जब नाम पहले आफ्ताब बोलते हैं तब आफ्ताब जी बोलते हैं, आफ्ताब सर बोलते हैं, तो एक दिल में एक अलग सा मतलब एक हलचल मच जाता है कि यार वो टीचर जिनको मैं कभी ये रिस्पेक्ट देता था, आज वो मुझे भी रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। सर, आज जो भी मैं हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड मैं हमेशा से मानता हूँ कि आइर मेरी ज़िंदगी है और आप मेरी ज़िंदगी। मैंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया हूँ आपके पास कि आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे बनाना बनाएंगे। और मैं कहीं ना कहीं आप ही की वजह से आज यहाँ पे हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में बहुत आगे जाऊँगा। और आज मेरे वीडियो के माध्यम से सर बहुत चीज़ मैंने सीखा आज भी आपसे, और सीखते रहूँगा, और जो भी मैंने सीखा है। लेकिन आज मेरे वीडियो के माध्यम से बस 2 लाइन उन सारे बच्चों के लिए जो मतलब बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मेरे वीडियो के माध्यम से। देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग भी मुझे देख रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात कि तुम अपने अंदर कभी ये मत सोचना कि तुम कोई ऐसे चीज़ हो जो मतलब लिमिटेड चीज़ों के लिए बने हो। एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जब इंसान एक्सप्लोर करता है ना तो एक्सपीरियंस होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने कमाया अपने लाइफ में। एक्सप्लोर योरसेल्फ, किसी चीज़ से शर्माओ मत। यानी मैं लगभग बहुत लोगों का इंटरव्यू सुना हूँ और मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू, तो मैं सबका मैं यही देखता हूँ, चाहे मेरा भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, सब लोग यही बोलता है कि देखो एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट होता है। यानी अपने आप को ये मत सोचो कि तुम ना ये कर रहे हो तो यही करो। जैसे तुम मान लो ये वीडियो शूट कर रहे हो, तो ये भी एक टैलेंट जो है तुम अपने आप में ला रहे हो सकता है कल को इससे तुम्हारी पहचान बन जाए।
ये भी हो सकता है। तुम अगर किसी 2 बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ये मत सोचो यार हम क्यों पढ़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कुछ भी मत सोचो। एक्सप्लोर करो, वहाँ भी जाओ। तुम अगर खाना ही पका रहे हो तो उसमें भी देखो यार हाँ हम पका ले रहे हैं हम खाना, एक्सप्लोर करो। अगर तुम अपने आप में कहीं ना कहीं अपने आप में तुम सोच रहे हो कि हाँ मेरे को डिज़ाइनर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो ये मत सोचो कि नहीं फैशन डिज़ाइनर में सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग आना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, एक अच्छा दिमाग होना चाहिए, एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। तो मेरी जो एक्सपीरियंस लाइफ में है वो यही है कि एक्सप्लोर योरसेल्फ, यानी अपने आप को एक्सप्लोर करो, जितना हो सकता है करो, हर चीज़ को सीखने का कोशिश करो। कोई काम को छोटा मत समझो कि ये काम है चाहे वो काम है, ट्राई टू लर्न, सीखो। और एक हुनर वाले इंसान का हर कोई कदर करता है, और जब हुनर हो जाएगा तो इंसान उसी चीज़ का कदर करता है। अब ऐसा नहीं है कि हुनर है तो कदर है, शायद ये तुम्हारा कोई वीडियो था मैंने देखा था, तो हुनर वाला बनो, हुनर वाला बनोगे तो शायद कोई ना कोई कदर आएगा करने वाला, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुमको कदर करेगा, और इतना करेगा कि शायद तुम कभी सोचे भी नहीं होगे। तो स्टूडेंट्स के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप में एक्सप्लोरेशंस को लाओ, ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करो और देखो दुनिया कैसे आपको सैल्यूट करती है। और एट द एंड सर मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने सारी अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी और आपने अपने नॉलेज को शेयर किया मेरे चैनल पे, मुझे लगता है कि यही आपको किंग बनाता है। एंड वंस अगेन आई सैल्यूट सर। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए दिया। थैंक यू सो मच, और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटर फ्यूचर। आप आगे जाओ और बहुत आगे जाओ, और इंशाल्लाह आप जाओगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं मेहनत देख रहा हूँ। लोग आए नहीं तो कल सपोर्ट क्या इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि शायद संभालने में टाइम लगे। तो होपफुली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। थैंक यू सो मच।